Dear students, you are welcome in my class. आज हम पॉलिनोमियल मैं आपको पिछले बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं और आज हम पॉलिनोमियल में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब टॉपिक है जिसका नाम है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल. हम आज आपको सिखाएंगे कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं. देखो, एक्चुअली आपको अब मालूम है कि ये जो पॉलिनोमियल होता है ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स होते हैं, एक भी, एक से ज्यादा भी. तो टर्म भी आपको मालूम है, टर्म में वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और वेरिएबल का पावर भी होता है. तो अगर हम एक पॉलिनोमियल लेंगे, सपोज इफ आई विल टेक अ पॉलिनोमियल p of x is equal to, पॉलिनोमियल का नाम है p of x, तो अगर हम लिखेंगे 3x plus 2, इस पॉलिनोमियल का नाम है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो डिग्री है दैट इज 1. हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल का वेरिएबल में, ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल का, तो ये 1 है. तो ऑब्वियसली इसका डिग्री है 1. तो पहले हम बात करेंगे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो सकता है अगर हम इसका कोई पॉइंट यहां से देंगे. अगर हम सपोज इस x का वैल्यू सपोज देंगे, कोई भी रियल नंबर हम दे सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर हम x का वैल्यू सपोज देंगे 3 इस पॉलिनोमियल में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि ये जो पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, अगर हम इस x के बदले 3 वैल्यू देंगे तो इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली अगर x के बदले 3 आप दोगे तो यहां हम लिखेंगे p of 3. जहां जहां पर x है वहां पर x के बदले आप 3 वैल्यू दीजिए. तो जब आप 3 दोगे तो यहां पर 3 into 3 है x के बदले, तो +2. तो जब आप एक कैलकुलेट करोगे, आप देखो ये 3 3s are 9 बना, +2 ये हो गया 11. और इस 11 का, ये जो 11 हमें निकला, यही 11 होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल का वैल्यू है, मगर किस पॉइंट पे? एट x is equal to 3. तो हम क्या कहेंगे, ये जो 11 निकला, ये है वैल्यू, यही वैल्यू है पॉलिनोमियल का जब हमने इस पॉलिनोमियल को 3 एज एन इनपुट दिया. तो ये इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा, ये जो x is equal to 3 मैंने दिया है, इस 3 को हम बोलते हैं इनपुट. इसको हम बोलते हैं इनपुट. इनपुट तो यहां से मैंने दिया है. ये पॉलिनोमियल जो है एक मशीन की तरह है. इसमें मैंने 3 लगाया. इसमें जब मैंने इस x के बदले 3 लगाया तो वहां क्या हो गया, वहां इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर +2 हो गया, तो हमारा 11 आंसर निकला. तो ये जो 11 हमें आंसर निकला, इसी 11 का नाम है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. और ये 11 जो है, इस 11 को हम आउटपुट भी बोलते हैं. तो आप देखो, एक ब्यूटीफुल एक डायग्राम में बनाऊंगा. आप देखो, ये है मेरा पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है,
यहां से मैंने दिया है इस पॉलिनोमियल को एज एन इनपुट। इनपुट मैंने दे दिया इसको 3, इनपुट मैंने दे दिया इसको 3। जब मैंने इनपुट दे दिया, ये इनपुट इस पॉलिनोमियल में चला गया, तो यहां से निकला इसका आउटपुट, यहां से निकला इसका आउटपुट, और आउटपुट जो है इसका वो बना 11। तो आपने देखा ये पॉलिनोमियल एक मशीन की तरह ही है ना। आप देखो ये पॉलिनोमियल जो है ये है 3x + 2, तो ये यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 3, ये इसमें घुस गया इस पॉलिनोमियल में, यहां x को रिप्लेस किया, इसमें हो गया 3, 3 × 3 हो गए 9, 9 + 2 हो गया 11। तो आपने देखा ये जो 11 बन गया, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, या हम इसको बोलते हैं आउटपुट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू जो होता है पॉलिनोमियल का, वो होता है पॉलिनोमियल का आउटपुट एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। पॉइंट था यहां 3। अब हम एक और एग्जांपल देंगे, एक और एग्जांपल से हम अब इसको थोड़ा रिपीट करेंगे। हम एक पॉलिनोमियल अब लेंगे, दूसरा टाइप का पॉलिनोमियल, हम दूसरा टाइप कोई पॉलिनोमियल लेंगे। सपोज मैं कोई पॉलिनोमियल लूंगा p(x), ये लूंगा मैं x² + 2x + 5। ये मैंने एक और पॉलिनोमियल ले लिया। आपको मालूम है ये पॉलिनोमियल जो है इसका डिग्री 2 है, तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल हम बोलेंगे? इट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आप देखो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम कोई इनपुट देंगे, इनपुट हमारी मर्जी, कोई भी रियल नंबर हम इसमें थमा सकते हैं। ये मशीन है, इसमें एज एन इनपुट कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट इसमें दोगे, तो वहां जो आउटपुट मिलेगा उस पॉइंट पर, उसी को आप बोलोगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम सपोज देंगे इस x का वैल्यू, सपोज हम देंगे 0 हम देंगे, तो x के बदले हम 0 इसमें लगाएंगे। आप देखो जब आप 0 लगाओगे तो वहां क्या हो जाएगा, वहां क्या आउटपुट आपको मिलेगा वो आप देख लो। ये बनेगा P(0), P(0) = x, जहां जहां पर x है रिप्लेस करो इस x को 0 से, तो ये बना आपका 0 इधर, तो यहां 0 का स्क्वायर बना, क्योंकि ये x है, x के बदले 0 है, तो 0 का स्क्वायर बना, प्लस 2 × x के बदले फिर 0, जहां जहां पर x, इसको रिप्लेस करो आप 0 से, तो प्लस फिर 5, क्योंकि 5 के साथ कोई x नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। तो इसके बाद इसको कैलकुलेट करो आप, क्या मिलेगा आपको? 0 2 बार मल्टीप्लाई करने से 0 मिलता है, इसके बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आपको मिलेगा, इसके बाद आपका आखिरी टर्म दैट इज 5, 0 + 0 + 5 क्लियरली आपको मालूम है दैट इज 5। तो आपको क्या मिला? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिला है 5, मगर 5 किस पे मिला है आपको? 0। किस पे मिला है आपको? 5। आपको 5 मिला है इस 0 पर। ये जो 0 है दिस इज द इनपुट, दिस इज द इनपुट, और ये जो 5 आपका है ये आपका बन गया है आउटपुट। ये आपकी प्रोसेसिंग हो गई, ये आपकी प्रोसेसिंग हो गई, ये पॉलिनोमियल कैलकुलेट हो गया, ये पॉलिनोमियल सॉल्व मैंने किया। किस पॉइंट पे? ये मैंने 0 पॉइंट पे सॉल्व किया। तो 0 पॉइंट पे सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू निकला हमें 5, इस 5 का नाम है आउटपुट ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 0। तो इस तरीके से मैं इनफाइनाइट इनपुट्स इसमें लगा सकता हूं, और वहां से मुझे इनफाइनाइट आउटपुट्स मिलेंगे। इनफाइनाइट इनपुट्स यहां से दूंगा, और आउटपुट्स, इनफाइनाइट आउटपुट्स वहां से मिलेंगे। इसके बाद आप देखो और भी एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, जिन एग्जाम्पल्स से आपको पता चल जाएगा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो हम अब करेंगे।
देखो 0 ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉलिनोमियल लूंगा पी ऑफ एक्स, इसको मैं 2x माइनस 1 के बराबर रखूंगा। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, x का पावर 1 है। यहां पर मैं अगर इस x के बदले मैं 1/2 रखूंगा एज इनपुट, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में इस 1x के बदले 1/2 रखूंगा, आप देखो कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा या आउटपुट क्या आएगा, आप देख लेना। यहां पर x है, मैं लिखूंगा p ऑफ 1/2, फिर मैंने इज इक्वल टू किया, फिर 2 इंटू जहां पर x वहां 1/2, फिर -1। आप देखो क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 आएगा और -1 भी है, तो ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ गया। तो ये पॉलिनोमियल 1/2 जो मैंने इनपुट दे दिया, 1/2 मैंने जो इनपुट दे दिया, इस इनपुट पे मुझे 0 आउटपुट मिला, इस इनपुट पे मुझे 0 आउटपुट मिला। तो आप देखो ये जो पॉलिनोमियल था, मैंने इनपुट 1/2 दिया तो मुझे आउटपुट 0 मिला, मुझे आउटपुट 0 मिला। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये वैनिश हो गया। वैनिश का मतलब है कि इसका वैल्यू 0 निकला 1/2 पर। एक और एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। मैं एक पॉलिनोमियल फिर लूंगा p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं लूंगा सपोज 3x माइनस 3। ये एक और पॉलिनोमियल मैंने लिया। यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं इस x के बदले 1 रखूंगा एज एन इनपुट। यहां पर भी मुझे वैल्यू निकालना है इस इनपुट पर। अब देखो क्या हो जाएगा, जब मैंने x को 1 यहां दिया, जहां जहां पर x है उसको मैंने थमाया 1, हम उस 1 पर बिहेवियर देखेंगे, हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल का क्या हाल हो जाएगा, पॉलिनोमियल का बिहेवियर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, उसी को आप बोलते हो आउटपुट। तो पुट x इज इक्वल टू 1, जब आप x को 1 दोगे तो आपको मिलेगा p ऑफ 1, जहां जहां पर x है वहां पर 1 रखो, तो आप मिलेगा 3 इंटू 1, x के बदले 1 माइनस 3। आप देखो क्या मिलेगा आपको, 3 1 जार 3 माइनस 3, वो आपका बन गया फिर 0। तो आप देखो आपने 1/2 इस पॉलिनोमियल में थमाया, आपका वैल्यू आ गया 0 आउटपुट। आपने इस पॉलिनोमियल में x के बदले 1 रखा इनपुट, तो आपको आउटपुट मिला यहां पर भी 0। आप देखो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हम बना सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट इसमें लगाएंगे, एक इनपुट लगाएंगे, तो वहां से हमें क्या निकलेगा, वहां से हमें आउटपुट 0 निकलेगा। आप देखो अगर मैं एक और एग्जाम्पल यहां लूंगा, एग्जाम्पल नंबर 3। आप देखो p ऑफ x, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लूंगा, ये मैं सपोज रखूंगा x² माइनस 3x x² माइनस 5x प्लस रखेंगे 6। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, इस वक्त एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप देखो यहां पर मैंने क्या किया है, मैं एक काम करूंगा, मैं x के बदले मैं x को 2 दूंगा पॉइंट, यहां से मैं एक इनपुट इसमें थमाऊंगा, मैं थमाऊंगा x इज इक्वल टू 2। आप देखो जब मैं x के बदले 2 यहां पर रखूंगा, आप देख लेना इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। तो आप मैं लिखूंगा p ऑफ 2, जहां जहां पर x है वहां पे रखूंगा मैं 2, तो यहां पर है x², तो 2², इसके बाद -5 इंटू 2, इसके बाद +6। आप देखो 2 2 जार हो गया 4, -5 2 जार हो गया 10, इसके बाद +6। यहां आप देखिए, यहां 6 + 4 कितना हो गया, 6 + 4 आ गया आपका 10 -10,
10 माइनस 10 है 0। तो आप देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, मैंने एक पॉइंट इसमें लगाया 2 इनपुट, तो मुझे आउटपुट क्या निकला? मुझे आउटपुट निकला 0। तो ये सारा काम, ये सारा खेल जो है ये किसका है? ये इनपुट का होता है। मैं यहां से इनपुट इसमें थमाता हूं तो उसके बाद वहां से आउटपुट निकलता है। मगर आप देखो ये इनपुट जो मैं देता हूं, इन तीनों पॉलिनोमियल्स में मैंने इनपुट अलग अलग तरीके के लगाए, अलग अलग पॉलिनोमियल्स भी हैं, मगर आउटपुट क्या क्या हाल है? आउटपुट तो सिर्फ 0 मिल रहा है। आउटपुट तो सिर्फ 0 मिल रहा है। उसी आउटपुट का दूसरा नाम आपको मालूम है, वो है अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप देखिए, अगर मैं ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें मैं अगर मैं 3 भी लगा दूंगा इसी पॉलिनोमियल में अगर मैं x के बदले 3 भी लगा दूंगा, तो आप देख लेना क्या हो जाएगा। मैं लिखूंगा इधर p ऑफ 3 इज इक्वल, तो जहां जहां पर x है मैं उसको रिप्लेस करूंगा 3 से, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, इसके बाद प्लस 6। अब देखो क्या हो रहा है इधर। 3 3 हो गया 9, 5 3 हो गया 15 प्लस 6। अब देखो 9 और 6 बन गए आपके 15, माइनस हो गया फिर 15 आपका फिर 0 आ गया। आपने क्या देखा इन एग्जाम्पल्स में? मैंने इनपुट दे दिया अलग अलग तरीके के, अलग अलग पॉलिनोमियल्स में, मगर मिला क्या मुझे? आउटपुट मिल रहा है मुझे 0, मिल रहा है मुझे 0। मुझे जो वैल्यू आ रहा है आउटपुट वो 0 आ रहा है। ये पॉलिनोमियल प्रोसेस होने के बाद ये मशीन जो है, इस मशीन में मैं जो इनपुट दे रहा हूं, मगर आउटपुट मुझे मिल रहा है 0। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जिन जिन पॉइंट्स पर, जिन जिन इनपुट्स पर आपका आउटपुट 0 आ रहा है, उन पॉइंट्स का नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जिन जिन पॉइंट्स पर, जिन जिन इनपुट्स पर जो जो इनपुट्स दिए, जो जो मैंने इन x के पहले यहां से पॉइंट्स दिए, जिन पॉइंट्स पर पॉलिनोमियल का वैल्यू आउटपुट 0 आ गया, हम इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? हम इन पॉइंट्स को बोलेंगे, उन इनपुट्स को बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उन्हीं का नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या 0 कौन सा है? इधर 1/2। ये 1/2 कहलाता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, नाम है इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसी की वजह से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनता है। दैट इज वाई इसी को हम दोष देते हैं, इसी को हम बोलते हैं यू आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि आप ही ने इस पॉलिनोमियल को 0 में तब्दील कर लिया। तो हम आप ही को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहकर पुकारेंगे। तो सिमिलरली ये दूसरा पॉलिनोमियल जो है, यहां पर आप देखो x इज इक्वल टू 1, यहां पर इनपुट मैंने 1 दे दिया, जो ही इसमें थमाया तो प्रोसेस हो गया। जब प्रोसेस मैंने किया तो 0 बन गया, तो इसी की वजह से ये 0 बन गया। तो ऑटोमेटिकली ये जो 1 है इसको भी आप बोलोगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 है 1/2, ये पॉलिनोमियल जो है इसका 0 है 1/2, और ये पॉलिनोमियल जो है ये वाला दूसरा, तो इसका 0 है 1। तो आप यहां देखिए, ये वाला पॉलिनोमियल जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या है? इसमें 2 भी 0 है, इसमें 3 भी 0 है, इसमें 2 जीरोस आ गए, और इस पॉलिनोमियल में एक 0 आ गया, दैट इज 1/2, और इस पॉलिनोमियल में एक 0 आ गया, दैट इज 1। तो हम क्या करते हैं, जिन पॉइंट्स पर, जिन इनपुट्स पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनता है, हम उस पॉलिनोमियल, हम वो पॉइंट्स क्या, वो इनपुट्स क्या कहलाते हैं? उन इनपुट्स का नाम हम देते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप देखो, अब हम डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, हम डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे
हम इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, लेट p of x be a polynomial, let p of x be a polynomial with degree greater than or equal to 1, with degree greater than, डिग्री मगर होनी चाहिए 1 या 1 से ज्यादा, with degree greater than or equal to 1. वैसे अगर हम greater than और equal to 0 भी लिखेंगे वो भी अच्छी बात है. अगर 0 भी होगा किसी का पॉलिनोमियल का डिग्री, उस पर भी ये एप्लीकेबल है. तो अगर हम लिखेंगे with degree greater than, और यूजुअली हम 1 ही लिखेंगे, with greater than or equal to 1. यूजुअली हम 1 ही लिखते हैं, 1 या 1 से ज्यादा यूजुअली. तो यहां पर देखो, then इस x is equal to a, हम इस a को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर हम इसमें इनपुट थमाएंगे a, ये a जो है ये इनपुट है, दिस इज द इनपुट. इस a को हम इनपुट बोलेंगे, तो ये इनपुट जो है दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. देन x इज इक्वल टू a, जो इनपुट है इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ये इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है. क्यों? इफ अगर मैंने x के बदले a लगाया इसमें, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये वैनिश हो गया, ये जीरो के बराबर आ गया. तो अगर ये आउटपुट a पर क्या बना, अगर ये आउटपुट a पर मुझे क्या मिला, a पर ये आउटपुट में मुझे मिला जीरो, तो ऑब्वियसली ये जो a है दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यही खेल है, जिन पॉइंट्स पे आपका पॉलिनोमियल जीरो बनता है, जिन इनपुट्स पे आपका पॉलिनोमियल जीरो बनता है, आप उन इनपुट्स को बोलते हो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या जिसको हम बोलते हैं जड़ी और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिखते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन, यही आपकी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का जब हम जीरो निकालते हैं. एक्चुअली बोलते हैं ना, एक में अच्छी खासी आप एक एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ की. अगर हम किसी कोई दो फ्रेंड्स होते हैं, अगर फ्रेंड ए और बी होते हैं, सपोज फ्रेंड ए और बी, तो हम लिखते हैं सपोज ये जो बी फ्रेंड है, सपोज ये किसी एग्जाम में मैट्रिक क्लास में ये फेल हो गया, इसके सारे जो इसके पेपर्स हैं वो बिल्कुल उसके वापस आ गए. मगर फिर अगर ये जो ए है, ये बी जो इसका जो फ्रेंड है, ये ए के साथ इसने पूरा जो साल है इसके साथ उसने मतलब टाइम पास किया, इसी के साथ खेलता कूदता था, इसी के साथ फ्रेंडशिप थी. तो हम बोलते हैं बाद में उसके घर वाले, जो ये बी है इसके घर वाले बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो हो गई, आप जो फेल निकले हो, आपका जो वैल्यू जीरो आ गया है, ये जीरो आपका वैल्यू आ गया है बिकॉज ऑफ दिस ए, क्योंकि आप इसी से खेले हो, इसी के साथ उठे बैठे हो. तो मैथमेटिक्स में हम कहेंगे ये जो ए है दिस इज द जीरो. एक्चुअली इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, इसी की वजह से हम ये उसकी प्रॉब्लम हो गई, तो हम कहेंगे तो ये जो ए है ये जीरो ऑफ दिस बी है, क्योंकि बी का वैल्यू जीरो निकला है, मगर किसकी वजह से, ए की वजह से. सेम इज द केस हियर. पॉलिनोमियल को प्रोसेस करने के बाद जब इसका वैल्यू जीरो के बराबर आता है, मगर जीरो कौन बनाता है, इसको जीरो तक कौन पहुंचाता है, जो इसको जीरो तक पहुंचाता है उस नंबर को, इस पॉइंट को, उस इनपुट को आप बोलोगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. यही दिस इज द मेन थिंग जो आपने एग्जांपल्स में भी देखा है. मैं फिर यहां रिपीट करूंगा, आप px = x² - 5x + 6, आप देखिए ये जो दो वैल्यूज है, मैंने 2 दिया इसमें इनपुट, मुझे जीरो मिला, मैंने 3 दिया इसमें इनपुट, मुझे जीरो मिला. तो मैं क्या कहूंगा,
मैं कहूंगा ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, क्या क्या, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोस बन गए क्योंकि ये दो है ना अब, तो ये इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर दैट। अब इसकी इस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की अब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, इसका ग्राफिकल अप्रोच पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।